we are starting here the poem the ball poem by John Berryman. John Berryman, he was an American poet and he was best known for his work The Dream Songs, and he was born on 25 October in 1914, and he died on 7 January 1972. John Berryman, as I told you, he was an American poet. So through this ball poem, he is giving an introduction by saying that a boy loses a ball and he is very upset, and he also wants to say a ball doesn't cost much, nor is difficult to buy another ball. So why is the boy upset? So in total, the poet wants to convey the message that everybody should understand the importance of loss and responsibility in one's life. We should always learn the responsibilities, and if we loses something, we should cope up with it. We should learn the situations. We should learn from the situations, and we should also learn that time simply cannot replace anything. If we say that money can replace the things, but sometimes money cannot replace all the things as it happens in our memories. तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या कहना चाहते हैं कि बेशक से ये जो बॉल पोएम है ये एक सिंपल सा पोइट ने एक टॉपिक लिया है, लेकिन इससे बहुत बड़ी बात जो पॉइंट वो बताना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना चाहिए, और इफ़ वी लूज समथिंग, अगर हम कुछ खो देते हैं तो हमें वी शुड नॉट बी अपसेट फ्रॉम दिस। हमें परेशान नहीं होना है, और हमें क्या करना है, वंस अगेन वी हैव टू स्टैंड अप एंड वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड वी हैव टू बी गेट ऑन इन आवर लाइफ। नो मैटर वी आर हर्ट फ्रॉम इनसाइड, हम अंदर से अगर दुखी होते भी हैं तो वी शुड लर्न फ्रॉम द सिचुएशंस एंड वी शुड नेवर क्लिंग टू आवर सोरोज एंड ग्रीफ्स, एंड वी शुड बी कंटिन्यूड इन आवर लाइफ। उस दुख को हमने चिपका कर नहीं रखना है, उस दुख को हमने उस दुख में मतलब ये नहीं करना है कि हम बस दुखी होते रहें और हम लाइफ को जीना भूल जाएं। तो ऐसा ही पोइट ने बॉल पोएम से समझाया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू दी rhyming scheme. Last word is ball, go, then water, balls. There are so many words, but these are not, the pronunciation is not matched. So this poem is written in blank verse, or you can say free verse. जब poem में कोई rhyming scheme नहीं होती तो वो किस में होती है, free verse या blank verse में। इसमें देखिए poet from the first paragraph we take. सिचुएशन क्या है, वंस देर वॉज ए बॉय एंड ही लूजेज हिज बॉल। तो बॉल को खो जाने से उसको दूसरी बॉल भी मिल सकती थी, फिर वो इतना परेशान क्यों है, और बॉल की कीमत भी ज़्यादा नहीं होती। तो पॉइंट यहाँ पे बताना चाहता है कि ना तो बॉल की कीमत ज़्यादा थी और वो दूसरी बॉल भी खरीद सकता है। फिर क्या ऐसी सिचुएशन थी दैट मेड द बॉय अपसेट। सो हेयर द सिचुएशन, द बॉय हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, उसकी बॉल गुम हो चुकी है। व्हाट इज़ द बॉय नाउ, हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, what is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. No use to say, oh there are other balls. What is the poet saying? Poet ये कह रहा है कि एक what is the boy now, now what the boy will do. अब वो बच्चा क्या करेगा, कौन सा बच्चा, who has lost his ball, जिसने अपनी बॉल गुम कर दी है। वट इज़ ही टू डू, वो बार बार देखो वट 2 बार है, इसका मतलब यहाँ पे रेपिटेशन है। अब वो क्या करेगा वो बच्चा, आई सो इट, यहाँ पे आई पोइट के लिए यूज़ हुआ है। पोइट कहता है मैंने जाते हुए देखा है उस बॉल को, मैरिली बाउंसिंग बॉल, क्योंकि बॉल तो फ्रीली अगर एक बार हाथ से गिर गई है तो बॉल तो लुढ़कते हुए जाएगी, और उसका लुढ़कना क्या होता है, बिल्कुल फ्री होता है। तो ऐसे में बॉल के लिए पोइट ने यूज़ किया है जो बॉल है, मैरिली बाउंसिंग करते हुए डाउन द स्ट्रीट, गली में होते हुए, फिर वो कहाँ पर एट लास्ट कहाँ चली जाती है, पानी के अंदर गिर जाती है। और ऐसे में इफ़ समबडी सेज टू द बॉय देयर आर अदर बॉल्स,
तो पोइट कहता है नो यूज टू से, ऐसा कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज द बॉय वॉज अटैच्ड टू द बॉल, और उस बॉय के लिए उसी बॉल का इम्पोर्टेंस है, बिकॉज दैट वॉज कनेक्टेड टू हिज चाइल्डहुड मेमोरीज एंड दैट वॉज अटैच टू हिज हैप्पी डेज। तो हम जिस स्पेशल चीज़ के साथ अटैचमेंट होता है हमारा, तो उस चीज़ को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इसलिए पोइट ने कहा है कि दूसरी बॉल्स का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर ये कहा जाए तो दूसरी बॉल्स उस बच्चे को मिल जाएगी। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अब उस बच्चे की जो बॉल चली गई है वो क्या है, बिल्कुल ग्रीफ में है, वो दुखी है, और उस दुख के कारण बॉय जो है ही स्टैंड्स रिजिड, वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता है, बिल्कुल स्टिफली, वो एकदम कठोर लाइक ए स्टिक वो खड़ा हुआ है। trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime, another ball is worthless. अब यहाँ पे पोइट क्या कहना चाहता है कि उसकी बॉल, हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी बॉल गई है वो कहाँ गई, इनटू द हार्बर, हार्बर है जो विच इज़ अ सोर्स ऑफ वाटर, उसमें चली गई है फाइनली। तो पोइट कहीं ना कहीं ये भी जानना चाहता था कि इफ़ द बॉय वॉज प्लेइंग नियर द वाटर ही शुड हैव ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट। अगर उसको इतना ही अटैचमेंट था तो उसको ये समझना चाहिए था, इफ़ ही वॉज प्लेइंग नियर द वाटर, पानी के पास में अगर वो खेल रहा है तो इट कुड गो ओवर देयर ऑल्सो, तो उसको अगर जिम्मेदारी की अगर एहसास होता तो पानी के पास खेलता ही नहीं, एंड देन ही कुड नॉट लूज हिज बॉल, और फिर वो उसकी बॉल गुम नहीं होती। तो पोइट कहीं ना कहीं चाहता है ये कहना कि वी शुड ऑल अंडरस्टैंड आवर सेंसेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और जो मैंने शुरू में बताया है लॉस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द थीम ऑफ दिस पोएम। तो वो कहता है कि वो बॉय कैसा है, बिल्कुल ट्रैम्बलिंग स्टिफली खड़ा हुआ है, अपसेट है, एंड ही इज़ लुकिंग एट द ग्लूमी वाटर बिकॉज ही कैन नॉट फाइंड द बॉल बैक, और ही इज़ डीपली अफेक्टेड विद द लॉस ऑफ दैट बॉल। और वो ये कहता है कि ही इज़ स्टिफ बिकॉज all his young days into the harbor, staring down all his young days, it means he remembers all the days when he was attached with the ball। उसको याद आता है कि वो बॉल जो है एक लॉन्ग टाइम से उससे जुड़ी हुई थी, बट नाउ it has gone after bouncing। और पोइट ये रियलाइज़ करता है कि पोइट ये भी कहना चाहता है कि हमें रियलाइज़ करना चाहिए इफ़ द मोमेंट्स वंस गॉन बैक दे डू नॉट रिटर्न, और एक बार अगर वो मोमेंट्स चले गए वो नहीं वापस लौटते हैं, तो उन पर रिपेंटेंस करना, उनके ऊपर वेलिंग करना, इट बिकम्स वर्थलेस। तो पोइट ये भी कहता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम मतलब कि I do not want to enter in the situation when the boy is upset। पोइट कहता है कि मेरा उसको जा कर के बच्चे को बोलना, उसको इस बात में इंटरफेयर करना भी ठीक नहीं होगा। आगे पोइट कहता है ए डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, और उस बॉल की कमी को पूरा करना, ए डाइम है 10 सेंट्स होते हैं, US करेंसी होती है, तो 10 सेंट्स मतलब कि मनी, अनदर बॉल, और उस बॉल की जगह दूसरी बॉल, दोनों में से कोई सी भी चीज़ देना उस बच्चे को क्या है, वर्थलेस है, क्योंकि बच्चे के लिए उसी बॉल का इम्पोर्टेंस था और बच्चे के लिए पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, उसको बॉल चाहिए। नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। पोइट ये कहता है कि उसकी बॉल जब चली जाती है तो बच्चे के अंदर अपनी पहली जिम्मेदारी का एहसास होता है, उसको ये समझ में आता है कि उसको छोटी से छोटी चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना है, उसको अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, क्योंकि इन दिस वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, जहाँ पर हमारे पास इस दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, वी विल लूज़ द थिंग्स ऑल्सो, उसमें चीज़ें गुम भी होंगी, एंड वी विल बाय सम अदर थिंग्स, और हम दूसरी चीज़ें खरीद भी लेंगे, लेकिन वी कैन नॉट रिप्लेस वन थिंग विद द अनदर। हम एक चीज़ को दूसरी से रिप्लेस नहीं कर सकते, हर चीज़ की अपनी कीमत होती है, अपनी वैल्यू होती है। इसलिए हमें हमारी पहली चीज़ ख़त्म ना हो, पहली चीज़ हमारी छोटी से छोटी चीज़ की जो कीमत है, वैल्यू है, हमारी ज़िंदगी में बनी रहे। इसलिए हमें क्या नहीं होना, इग्नोरेट नहीं होना, और हमें हर एक चीज़ की वैल्यू को समझना चाहिए। इन टोटल हमें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक बात है पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉयज़ एंड नो वन बाय ए बॉल बैक, मनी इज़ एक्सटर्नल।
it is truly said that money can buy everything, but there are certain things that cannot be replaced with the money. कुछ चीज़ें ऐसी होती है विच आर अटैच्ड विद आवर मेमोरीज. इफ़ समथिंग इज़ अटैच्ड टू आवर यंग डेज, आवर हैप्पी मेमोरीज, आवर इनोसेंस, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको पैसे से रिप्लेस नहीं किया जा सकता. तो यहाँ पे पोइट कहना चाहता है कि नो वन बाइज ए बॉल बैक. बॉल तो बहुत सारी आ जाएंगी, लेकिन द पर्टिकुलर बॉल विच हैड बीन ड्रॉप्ड इन टू द वाटर, जो पानी में गिर गई है, वो थोड़ी ना वापस आएंगी. इट मीन्स पर्टिकुलर चीज़ों की हमारी ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंस होती है, मनी एक्सटर्नल होता है, मनी हर चीज़ को नहीं खरीद सकता. उस जैसी दूसरी बॉल्स आ जाएंगी, और लेकिन जो बॉल पानी में गई है, जो एक बार हमसे चीज़ छूट गई है, जो हमारी यादें चाहे वो बचपन की है वो चली गई हैं, तो वो वापस नहीं आएंगी. और पोइट ये भी कहना चाहता है कि बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज. और इसमें जो दूसरा मैसेज है कि वी शुड स्टैंड अप अगेन एंड वी शुड कोप अप विद द सिचुएशन, विद द एडवर्स सिचुएशन. हमें अगर हमसे कुछ छूट जाता है, हमसे कुछ गुम हो जाता है, तो हमें क्या करना है, हमें एक बार फिर से स्टैंड अप करना है, कोप अप करना है, उस सिचुएशन को समझना है और वापस एक बार फिर से इस ज़िंदगी के लिए तैयार होना है. और हमें हमेशा अपसेट नहीं होना है. जिस तरीके से ये बॉय है वो अपसेट हो रहा है उस बॉल को लेकर के, और ऐसी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहिए, एंड वी शुड मूव फॉरवर्ड इन आवर लाइफ.